लिफ्ट में फंस गए। लेकिन तुझे 500 रुपए क्यों चाहिए? क्योंकि कल वैलेंटाइन डे संडे है एंड आई वांट टू गो आउट एंड मुझे ना कुछ अलग खाना है। लेकिन कल हमारा फैमिली टाइम है। यू नो बेबी डैडी हमें। डैडी क्या वो कहेंगे वंदू रानी कल डिनर के लिए कहा फूड कोर्ट में जाके मसाला डोसा खाए चेन्नई हाउस में, या फिर पंजाब दा तड़का जाके काली दाल और पनीर पसंद आ, और उन्हें क्या आमची मुंबई काउंटर है वो मॉल में, हाँ। वहाँ पे जाके वड़ा पाव बर्गर नहीं तो कोकम शरबत पियेंगे। यू नो व्हाट, वो तीनों जगह जाने से पहले ही ना वहाँ के खाने का टेस्ट आ जाता है मुंह में। हाँ हाँ, फिर आके कहेंगे बंदूरानी उंगली खींचो। हाँ डैडी के पास 10-10 फिंगर्स है फिर भी चॉइस तो। अथर्व, डैडी के पास अगर रीति की तरह 11 उंगलियां होती ना, फिर भी रेस्टोरेंट ऑप्शन में ये 3 ही ऑप्शन होते थे। मतलब चेन्नई हाउस में डोसा, पंजाब दा तड़का की दाल और वड़ा पाव बर्गर। और बर्गर खिला के क्या बोलेंगे? हैप्पी वैलेंटाइंस डे बच्चों। तो सही तो कहा, इन तीनों के अलावा चौथा ऑप्शन देते कहाँ हो तुम? एक्सक्यूज मी, लॉकडाउन खत्म होने के बाद मैं तुम सब लोगों को वो पिज्जा सेंटर लेकर गया था। हाँ, और वहाँ की स्पेलिंग पढ़कर हंस हंस कर ही बच्चों का पेट भर गया था। CENTAR पिज्जा सेंटर। और वहाँ का मेन्यू याद है? हाँ बिल्कुल याद है। चीज पिज्जा, सादा चीज पिज्जा, मसाला चीज पिज्जा, बटर मसाला चीज पिज्जा, अनियन मसाला चीज पिज्जा, मैसूर मसाला चीज पिज्जा। ऐसे ही हंस रहे थे बच्चे भी। सुनो ना, हम कभी तो किसी पॉश रेस्टोरेंट में जा सकते हैं ना रात। ओके चलो, इस बार नए वातावरण में नया अनुभव, मिडिल क्लास अंदाज की हद से थोड़े से उस पार वाली रेस्टोरेंट में जाएंगे इस रविवार को। प्रॉमिस? प्रॉमिस। जैसा नहीं सर, आपके घर के टिफिन को देखता हूँ तो मेरे मन में वो फिल्म में जैसे विलन हीरो के बहन को देखते हैं ना, वैसे देखता है आपके खाने को। ले लो। वैसे सर आज मैं घर से भी कुछ लाया हूँ थोड़ा सा। अरे बाप रे, ये कैसे हो गया सब? किसी का डिब्बा तो नहीं मिला रास्ते में? या फिर ये डिब्बा कुरियर करवाने के लिए तो नहीं भेजा किसी कस्टमर ने? बस क्या राजेश सर, मैं वो बैंड्रा कुर्ला वाला अपना थाई रेस्टोरेंट है ना, वहाँ गया था। तू लेके गया था? मेरे दोस्त का बर्थडे था कल, वो मुझे लेके गया था। फाड़ू थाई नूडल, थाई करी, बर्मिस खाओ, सुए, ऐसा ही कुछ था। टिप टॉप रेस्टोरेंट है। सर, तो मैं क्या ईशा को वैलेंटाइन डे पे लेके जा सकता हूँ ना? अरे ओ पुनीत, पहले मुझसे तो पूछो। तेरे 1 महीने की पूरी तनख्वाह ऐसे उड़नछू हो जाएगी कश्मीर के कले। नहीं सर, खाना बहुत किफायती है। कल हम लोग 4 लोग थे, स्वीट और कोल्ड ड्रिंक मिला के सिर्फ 4000 का बिल आया। ओनली 4000। और फिर भी थोड़ा सा बच गया। वो जो बचा हुआ था ना, वो पैक करके घर पे लेके आया। ये देखिए, और मैं आज आप सबके लिए लेके आया, खाइए ना। राज, हम सही जगह तो आए हैं ना? मैंने बाहर 2 इम्पोर्टेड गाड़ियां खड़ी देखी। तो उसमें क्या हुआ? इंपोर्टेड बड़ी बड़ी गाड़ियां तो बोरीवली बटाटा वड़ा सेंटर के बाहर भी खड़ी रहती है। रिलैक्स। श्योर? हेलो सर, गुड इवनिंग। डू यू हैव अ रिजर्वेशन सर? ट्रेन है क्या आपका रेस्टोरेंट? एक्सक्यूज मी। जोक। No, we don't have a reservation. Your waiting list, RAC. अब समझे आप जोक। गुड वन। Thank you. प्लीज फॉलो मी। दिस इज योर टेबल फॉर 4. प्लीज हैव अ सीट। सर, सर। Our waiter will assist you shortly, sir. ये तो पूरा खाली है। अपने फूड कोर्ट के चेन्नई हाउस में तो इससे ज्यादा, मतलब 100 गुना ज्यादा भीड़ होती है। अभी सिर्फ 7 बजे हैं राज, हम जल्दी आ गए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। आई एम योर हेड वेटर राजेश। अरे राजेश, मैं भी राजेश।
तुम बैठ जाओ, मैं सर्व करता हूँ। जी? जोक कर रहा था मैं। ओह, जोकिंग। अच्छा, ये जो मेन्यू है, सर दैट, हाँ, गिव अस एग्जैक्टली 30 सेकंड्स। ये देखिए ये। एक्सक्यूज मी अंकल, ये क्या है? सर ये हमारा वैलेंटाइन स्पेशल मेन्यू है। वो हमारी रेस्टोरेंट की जो ओनर है वो सिंगापुर से आई हैं और उनका नाम तो आपने सुना होगा सर, मी चांग ली। मी चांगली, ही पण चांगली हैं? सॉरी सर, वो क्या है ना, मराठी में मी चांगली का मतलब होता है मैं अच्छी। डैड, हाँ हाँ, करते करते ऑर्डर करते ही। आप एक काम कीजिए ना, आप 4 फ्रेश लाइम जूसेस लेकर आइए। डैडी कोला। नो कोला, 4 फ्रेश लाइम जूसेस। ओके सर। थैंक यू। वो नाम पढ़ो। ताओ हो सांग क्रोइंग, वेजिटेबल पार्थाई, हाय रे हाय, नींद नहीं आई। नींद नहीं आई? ये डैडी ने अपना अलग मेन्यू बनाया है। राज स्टॉप इट। अच्छा, तो क्या यही ऑर्डर करें? हाँ हाँ, हाँ किड्स, हाँ वेजिटेरियन का मार्क भी है उसमें। लेकिन राज इस पे प्राइसेस नहीं लिखे हैं। इसका मतलब फ्री है, तो पार्सल भी ले लेते हैं ना। ओके ठीक है, मैं इनडायरेक्टली पता करके आता हूँ। चांगली दाई, राजेश सर, हाँ, कैन आई हेल्प यू? बाथरूम कहाँ है? जेंट्स बाथरूम ना? हाँ, मैं पहले से ही जेंट्स में ही जाता हूँ। ऑफ कोर्स, सॉरी सर, यहाँ आगे से राइट्स। अच्छा, आगे से राइट। राजेश, हम चारों ऐसा सोच रहे थे कि वो जो शेफ मी चांगली का जो वेज मेन्यू है ना, वो ऑर्डर करें। गुड चॉइस सर। है ना, चारों। हाँ, लेकिन तो वो स्पेशल मेन्यू की क्या प्राइस होगी? ये लिखा नहीं है। सर वैलेंटाइन स्पेशल प्राइस है सर, 3999 ओनली, ऑल इंक्लूसिव विद टैक्सेस। 3999। अच्छा, सबका मिला के? हाँ हाँ, यस सर। ओह, ओके, थैंक यू। सर बाथरूम? हाँ, यहाँ से सीधा जाके राइट जाना है। जी? नहीं सॉरी, अरे हाँ, मुझे जाना था। एक काम करो, 4 स्पेशल लेकर आओ। ओके सर। अच्छा, 3999 में बाथरूम इंक्लूडेड है ना? जी? जोक जोक। Here is your start, sir. ये हुई ना बात। तो पता है इसे मोमोज क्यों कहते हैं? क्यों? मुझे नहीं पता। मुझे पता है, क्योंकि इसे खा के लोग कहते हैं मो मो मो, आई वांट मो। राजेश, ये टेबल वालों को स्पेशल मेन्यू की प्राइस बताई हुई ना? ओजा सर, उन्होंने इंक्वायर किया था, मैंने बता दिया, 3999 ऑल इंक्लूसिव पर हेड। पक्का? हाँ सर, बता दिया था। गुड। वरना याद है ना, एक फैमिली आई थी, 3 जन है, खाना खा के रफू चक्कर। ये सर, वैसा नहीं होने दूंगा फिर से सर। अब हम खेलने जा रहे हैं एक अद्भुत खेल जो, सॉरी, No, it's okay. Continue. क्या है ना, फैमिली टाइम है ना, तो नो गैजेट्स ड्यूरिंग फैमिली टाइम, यू नो, इसीलिए हम लोग खेल खेलते हैं। It's great. It's quite sweet, na? है ना? Yeah. वरना क्या होता है ना कि आप डाइनिंग टेबल पे बैठो, 4 लोग 4 मोबाइल लेकर बैठे हैं। Yes. अच्छा, आपके साथ है ये? मुझे लगा उड़पी में बैठते ना, शेयरिंग पे। अच्छा, राज, हम आपके साथ हैं। राज, तुम्हारी बारी फिर से। 1991, 92 और 93 पापा की जॉब चली गई थी, और उसमें से 1 साल तो इतना बुरा था, लेकिन फिर भी मम्मी हर रोज विदाउट फेल टिफिन बॉक्स देती थी। लेकिन एक बार तो ऐसी नौबत आई ना कि
रोज का अनाज, रोज की दाल, रोज की सब्जी खरीदनी पड़ती थी ना। और फिर पापा ने पकड़ा मम्मी को, तब मम्मी हम लोगों के लिए दाल सब्जी बनाती थी खुद, सिर्फ चावल और प्याज खाती थी। सॉरी। डैडी डोंट क्राई। समझे बच्चों कि डैडी हमेशा केक का बेस्ट पीस, पिज्जा का आखिरी स्लाइस तुम लोगों को ही क्यों खिलाता है? इसलिए वो पाइनएप्पल पॉपी। थैंक यू। यू आर द बेस्ट। You bill, sir. ओके, एक और ट्रिक क्वेश्चन। अगर डैडी को ये बिल देखकर हार्ट अटैक आए तो हम कौन से हॉस्पिटल लेके जाएंगे? कोकिलावती हॉस्पिटल कि मुंबई महानगर या सिटी सिविलियन हॉस्पिटल? बिल देखकर डैडी को हार्ट अटैक क्यों आएगा? नहीं, यही ट्रिक है क्वेश्चन में। किसी भी हॉस्पिटल में मुझे ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे हार्ट अटैक नहीं आएगा। आ सकता है। 17,500 किसका बिल उठा लाया था? राजेश, जी सर। ये टेबल नंबर 7 पे बिल को लेके क्या इशू है? डोंट वरी सर, पतली गली से निकलना इम्पॉसिबल है। वैलेंटाइंस डे ना, बाउंसेस रखें। सर, खाना कैसा लगा? महंगा है भाई। हैं? अब हाँ, नहीं, ये जो मैंगो मी चांगली, वो तो मतलब चबा गए, मतलब चाट गए। हाँ। राजेश, 3999 बोला था ना सब मिलाकर, तो ये क्या है? 3999 ऑल इंक्लूसिव पर पर्सन। पर पर्सन नहीं बोला था तुमने। सॉरी सर, लेकिन मुझे लगा कि ये तो जाहिर सी बात है सर। थैंक यू सर। डैडी 1500 लाइम जूस। वंदना, अपने साल भर के नींबू का जो बजट होगा ना, वो इससे भी कम होगा। राज अब क्रेडिट कार्ड दे दिया है ना? हाँ, जस्ट रिलैक्स। सो सॉरी डैडी, हमें स्पेशल मेन्यू ऑर्डर ही नहीं करना चाहिए था। नहीं, इट्स ओके बेटा। सर, पिन। हाँ, क्या पिन नंबर क्या है? हाँ, थैंक यू सर। सर, डिक्लाइन। सर, डिक्लाइन। चलता है ना ये? सर, ये टीवी का रिमोट नहीं है सर। हाँ। ये मशीन ठीक है। हाँ। आपके कार्ड में कुछ प्रॉब्लम है सर। कार्ड में? कोई बात नहीं सर, तो जो बिल का अमाउंट है 17,500, वो आप कैश में देंगे सर? 17,500 है ना? तुम्हारे पास कितने हैं? 17,500 रुपए की भरपाई करनी है तुम्हें। 5 रुपए पर प्लेट के मुताबिक 3,500 प्लेट धोनी पड़ेगी। लेकिन मैं सिर्फ वेज प्लेट ही धोऊंगा। तो नॉन वेज प्लेट कौन धोएगा? कौन धोएगा? मेरी वाइफ पटना में वो नॉनवेज खाती थी। हम धो देंगे सारे नॉनवेज प्लेट। हाँ, तो हम यहाँ क्या छानने बैठेंगे? कौन सी वेज कौन सी नॉन वेज? तो प्लेट छोड़ देते हैं। हम झाड़ू पोछा कर लेते हैं, या फिर टेबल साफ कर लेते हैं। हाँ। उंगली खींचिए। क्या? उंगली। झाड़ू पोछा, ये झाड़ू पोछा की उंगली है। झाड़ू की, चलो। एक्सक्यूज मी, चलिए सब लोग पैर ऊपर कीजिए, पैर ऊपर करिए, चलिए। कर रहे माई बाप, कर रहे ना। राज, आ गया। राज, तुम झाड़ू लगाओ, हम पोछा कर रहे हैं। हाँ। भाई साहब, आप प्लीज पैर उठाइए।
इतना खाना गिरा है आपने नीचे, सखी झाड़ू दो। नहीं डैडी मैं कर लूंगी। अरे क्या कर लूंगी, कब तक ये ऐसे बैठे रहेंगे? झाड़ू दो, दो झाड़ू, और सखी को कोई झाड़ू दो, झाड़ू दो। राज, राज झाड़ू दो, यू टर्न मारो अपने ख्यालों में से। कैन आई मीट द मैनेजर? मिस्टर आहूजा। Yes. How can I help you? मैं सिर्फ वेजिटेरियन प्लेट्स दूंगा, मैं बता देता हूँ। जी? नहीं सॉरी, क्या मेरा क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो गया है, तो घर में कैश है, मैं कैश लेकर आता हूँ। देखिए मिस्टर बागले, फैमिली कहीं नहीं जाएगी, फैमिली यहीं रहेगी। और ये मेरे पास 6,000 रुपए हैं, ये आप रख लीजिए। वैसे कार है लेकिन वापस ट्रैफिक में फंस जाऊंगा ना, इसीलिए मैं ट्रेन से यूं गया और यूं आया। देखिए इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप सब घर जा सकते हैं। मैं कैश पिकअप करवा लूंगा आपसे। नहीं, ऐसे कैसे? आप नहीं आए तो 17,500 रुपए कोई मामूली रकम थोड़ी है। उसकी चिंता हमें होनी चाहिए, आप कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि बाद में आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हाँ एक नंबर की फ्रॉड टाइप की फैमिली है, ऐसा नहीं लगना चाहिए आपको। हाँ, वैसे हर्षद अग्रवाल से मैं मंगवा, हाँ, मेरे सामने रहते हैं वो, सेम फ्लोर पे, मैं उनसे मंगवा सकता हूँ, लेकिन वो अभी फिलहाल जयपुर में है। ठीक है, आप एड्रेस लिखवा दीजिए, मैं खुद आके आपके घर से कैश कलेक्ट कर लूंगा। क्या क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एड्रेस, हाँ। आइए आइए आहूजा जी, प्लीज बैठिए ना। नो इट्स ओके। सॉरी थोड़ा लेट हो गया, वो वैलेंटाइंस डे तो रेस्टोरेंट में थोड़ी भीड़। ना, आई कैन अंडरस्टैंड। ये रख दीजिए ना आप। नहीं थैंक यू, ये आपके लिए। हाँ हाँ, मी चांगली मैम ने ये आपके लिए भेजा हैम्पर। इतना बड़ा हैम्पर? जी, आपकी फैमिली के लिए खास। अरे थैंक यू सो मच। हाँ, एक मिनट, ये 17,500 है, और बुरा मत मानिए, उसमें 500 रुपए और एक्स्ट्रा है आपके ट्रैवलिंग के लिए। थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट। जी, आप सोच रहे होंगे ना मिस्टर बागले कि हमने रेस्टोरेंट में जो आपके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा की तो कैसे और कहां से, राइट? जी, क्योंकि देखिए मैं ठहरा एक सिंपल मिडिल क्लास आदमी, इंटरनेट पे मेरे बारे में। इंटरनेट पे नहीं होगा, ये सही कहा आपने, लेकिन आप सच बोल रहे थे, वो आपकी आंखों में दिख रहा था मिस्टर बागले। वो क्या है ना, 22 साल से इस रेस्टोरेंट लाइन में हूं। मुफ्त का खाना खा के रफू चक्कर हो जाने वालों की शक्ल पे लिखा हुआ होता है। उन लोगों के लिए ये सारी चीजें एडवेंचर, यू सी। आप भले ही मिडिल क्लास है, लेकिन आप कैरेक्टर से बहुत अमीर है मिस्टर बागले। इनफैक्ट मैम, ये पैसे भी आप वापस रख लीजिए। नहीं आहूजा जी, प्लीज, जिस कैरेक्टर के भरोसे आपने हम पे विश्वास किया है, उसी की खातिर प्लीज ये पैसे आप रख लीजिए। देखिए, हम मध्यम वर्ग जो है ना, वो समाज की नाक है, और मुफ्त का खा के हम उस नाक को कटने नहीं दे सकते। हमें हजम ही नहीं होगा वो खाना, प्लीज। सही कहा। एनीवेज, थैंक यू एंड थैंक यू। ये दूसरा थैंक यू मुझे ये यकीन दिलाने के लिए कि इस दुनिया में आज भी अच्छे लोग हैं, बस विश्वास करने की देर है। एनीवेज, गुड नाइट। ये लिफ्ट मुंबई की सड़कों की तरह क्यों झटके खा रही है? अरे खुल गई राज, चलो जल्दी आओ। रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स। जी सर, समझे। अरे वाह। ऑनरेबल एडवोकेट सेक्रेटरी दक्षेश जोशीपुरा जी, आपके सही दर्शन सोसाइटी की लिफ्ट झटके खा रही है फिर से। हाँ, तो आपने 5-6 बटन एक साथ दबा दिए होंगे, ऐसे 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 करके। लिफ्ट का पैनल क्या कैलकुलेटर का पैनल है जो ऐसे 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 करके मैं बटन दबाऊंगा हिसाब करने के लिए? 8th फ्लोर प्लस 4th फ्लोर इज इक्वल टू 12th फ्लोर। अरे दक्कू भाई, टेक्नीशियन बुलवाइए ना। मैं 2 टेक्नीशियन बुला लूंगा वंदना भाभी। क्या भव्य सुझाव दिया है आपने सुबह सुबह। सीखिए वंदना भाभी से, कुछ सीखिए राजेश भाई। हमेशा के लिए फंस जाना चाहिए अंदर, चुनवा देना चाहिए इसे अनारकली की तरह। हाँ, फिर पापा बोलेंगे
राधिका, बोरीवली की लिफ्ट इससे अच्छी तो दादर की सीढ़ियां हैं, कभी बंद तो नहीं पड़ती हैं। चलो। राधिका, राजू ऑफिस चला गया होगा। हाँ, कब का? क्यों? नहीं, मुझे उससे कुछ काम है। तुम चलो, मैं जरा 8th फ्लोर होके आता हूँ, ठीक है? हेलो वंदना। हाँ मैम। अरे जरा नीचे आओगे, मुझे थोड़ा सा काम था तुमसे। बस ब्रेड और फ्रूट्स लेने के लिए आई थी, घर ही आ रही हूँ। हाँ आजा आजा, कॉफी पियेंगे, आजा। हेलो राजू बेटा। हाँ पापा, मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं आपको थोड़ी देर बाद फोन करूँ? हाँ बस 1 मिनट। ओके ओके। हेलो। क्या हो गया ये? हेलो हेलो तिवारी जी, मैं श्रीनिवास वागले, दादर वाला। हेलो, आप सुन रहे हैं ना? हेलो, मैं फंस गया हूँ लिफ्ट में फंस गया हूँ, निकालिए मुझे। ये अरे खुल गया 8th फ्लोर। क्या करूं? अथर्वा के साथ कैरम खेलूंगा। हाय माँ। अरे इतना हाफ क्यों रही हो और सीढ़ी से क्यों चढ़ के आई? अरे वो लिफ्ट बंद हो गई ना, यही 2nd और 3rd फ्लोर के बीच में अटकी हुई है, तो आप लोग भी लिफ्ट मत यूज कीजिएगा। हाँ हे भगवान, तुम्हारे पापा तो लिफ्ट से गए ऊपर। कहीं अटक तो नहीं गए? नहीं, अटके होते तो वो अलार्म बजाते ना। रुकिए, मैं फोन करती हूँ। फोन कर। पापा सुनिए, फोन उठाइए। ये रिंगटोन तो पापा की लग रही है। अरे 15 साल से यही रिंगटोन है, 6 फोन बदले, रिंगटोन नहीं बदली। अरे दे दो मुझे फोन, दे। सुनिए, अगर आवाज आ रही है तो फोन उठाइए ना और मुझसे बात कीजिए अंदर से। सुनिए, बात तो डायरेक्टली कर सकते हैं अंदर से, वो बात नहीं करे मतलब। ऐसा ही? अरे अंदर बेहोश तो नहीं हो गए ना? नहीं। सुनिए ना, अरे फोन उठाइए। मिस्टर अथर्वा वागले, ये देखो, ये रहा क्वीन और ये कवर 10। हेलो। ये दक्षेश, ये सुन, ये नीचे श्रीनिवास अंकल लिफ्ट में फंस गए। फटाफट नीचे और मैकेनिक को लेके आ 5 मिनट में। हाँ बुलाता हूँ। झालर। अथर्व बेटा, बाथरूम ब्रेक। हैं? 1 मिनट, गड़बड़ मत कर। अथर्वा। हाय। अथर्वा, ये सोसाइटी की इमरजेंसी सर्विसेज की बुक कहाँ है? वो तो दादी लेके गई है जेरोक्स करवाने के लिए। ओह गॉड, अरे दादाजी बेचारे लिफ्ट में फंस गए हैं। अरे वो तो अच्छा सुन, अगर डैडी का फोन आए ना तो उनको बिल्कुल भी मत बताना कि दादाजी लिफ्ट में फंसे हैं, समझा? लेकिन वो तो लेकिन कुछ नहीं, जितना बोलती उतना किया करो। ओके। उफ़ो। क्या रे, हरे से लिफ्ट का दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा है? हर्षद, लड्डू के डब्बे का ढक्कन नहीं है जो बंग करके खुल जाएगा ये। ओह सॉरी, सो सॉरी। वो पापा को क्लॉस्ट्रोफोबिया है, प्लीज आप थोड़ा जल्दी कीजिए ना। अरे मैकेनिक, तू कर क्या रहा है? चीर डाल लिफ्ट को। चीर डालूं? हाँ, वरना भाभी के सम्मुख चेहरे पे सिलवटें आ गई हैं। खुल गई, लिफ्ट खुल गई। सुनिए, ये तो खाली फोन है। साईं बाबा कहाँ चले गए? 1 मिनट।
ज्योति भाभी, ऊपर क्या देख रही हैं? कोई स्पाइडरमैन की तरह ऊपर से थोड़ी ना निकल गए होंगे वो। आइए बाहर। माँ, पापा लिफ्ट में थे ही नहीं। तो गए का? ये वंदना अभी तक नहीं आई, राधिका भी कहाँ रह गई? फोन कीजिए ना। राइट, फोन फोन। अथर्वा, लगता है मैं घर में ही भूल आया हूँ, जाके लेके आते। ओके। चल। माँ, पापा अपना फोन लिफ्ट में भूलकर ऊपर चले गए होंगे। पर तुम ऊपर हो आई हो ना, नहीं तेरे घर पे? हो सकता है उन्होंने इमरजेंसी सीढ़ियां यूज की हों, धीरे धीरे चढ़ के चले गए हों। हाँ, चलो देखते हैं। वंदना भाभी, लिफ्ट का सिस्टम अब सांसें लेने लगा है। अब आप इस पे यात्रा कर सकती हैं। नहीं नहीं, हम ना सीढ़ी से ही यात्रा करेंगे। चलो जाके देखते हैं, शायद वहां मिलेंगे। आंटी, वैसे वो मेरा बड़ा भाई है ना, जिनके दूसरे ससुर को हार्ट अटैक। हम ना बाद में कभी तुम्हारी स्टोरी सुनेंगे, ठीक है? हाँ? आप ठीक है? कहाँ गए होंगे? मिल जाएंगे माँ, मिल जाएंगे। कहाँ ढूंढे? अरे सीधे भाग ले। अधर, राजू के पापा कहाँ है? कहीं नहीं मिल रहे। नो मीन्स नो। हेलो हर्षद। हर्षद, आधे घंटे में श्रीनिवास काका जहां भी हो मिल जाने चाहिए। हाँ। अरे घर घर जाओ, गार्डन जाओ, जरूरत पड़े तो स्वर्ग हो आओ। हाँ? स्वर्ग? हाँ, वो मैंने अतिशक्ति को अपना हथियार बनाया ना आंटी। वंदना भाभी, हाँ। खास आपकी फरमाइश पर मैंने वॉचमैन से पूछा, पर उसके अनुसार श्रीनिवास काका बिल्डिंग के बाहर गए ही नहीं। क्लब हाउस। मैं खुद जाके चेक करके आता हूँ। आपकी फरमाइश सर आंखों पर। रोशन, क्लब हाउस खुलवाओ, वंदना भाभी की फरमाइश है। फरमाइश? क्या आदमी है, फरमाइश ऐसे बोल रहा है जैसे किसी होटल में गजल का कार्यक्रम चल रहा। आइटम है माँ, पर पापा वहीं कहीं गए होंगे। गजल सुनने? नहीं, क्लब हाउस। शिरडी वाले साईं बाबा। गला ठीक कर रही हूँ। थैंक यू। राज का फोन। हाँ, उठा, उसे बता देना, सब कुछ बता दे। अरे वैसे भी वो ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे। हाँ, बता दे उसे। मैं नहीं बता सकती, राज कहीं पैनिक कर जाएंगे तो। हाँ, अच्छा ठीक है, ओके, ठीक है। वंदना, मैं भी घर घर जाकर चेक करती हूँ। हाँ, मैं भी आती हूँ। हाँ, चल। फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? अच्छा ईशा, ये अर्जेंट डिलीवरी है कुलाबा, कैश ऑन डिलीवरी है 76,500 रुपीज, संभल कर लाना। ओके सर। मैं भी जाता हूँ ना सर ईशा के साथ, इतनी भारी रकम है तो। हाँ, तो ऐसे हईशा करके उठाने में मदद करोगे ना, भारी रकम सब्जी की टोकरी की तरह। नहीं सर, वो इशू पिशू अकेली कैसे जाएगी? ऑफिस आवर्स में नो इशू पिशू। सॉरी अथर्व। यस डैडी। दादाजी फोन नहीं उठा रहे हैं, घर पे फोन कर रहा हूँ तो इट्स जस्ट रिंगिंग। नहीं, वो एक्चुअली वो मम्मा कहाँ है? पता नहीं, थोड़ी देर पहले पैनिक होके बोली कि मुझे आपको नहीं बताना है कि दादाजी लिफ्ट में फंसे हैं। क्या? पापा लिफ्ट में फंस गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। झूठ मत बोलो। अगर वो नहीं फंसे होते तो वंदना तुमसे ऐसा क्यों कहती कि डैडी को मत बताना कि दादाजी लिफ्ट में फंस गए? क्योंकि वो लिफ्ट में नहीं फंसे। चुप कर, वो स्मार्ट कहीं का। अच्छा मैं आ रहा हूँ वहां पे। ओके ये गाड़ी से जाऊंगा तो फंस जाऊंगा, लेट पहुंचूंगा। चंदू स्कूटर की चाबी दे, पापा लिफ्ट में फंस गए यार। अरे बाप रे, इसमें क्या कर रहे हैं ये? मैंने कहा
पता नहीं कहाँ चले गए। आसमान निकल गया, ये जमीन खा गई उन्हें। मुझे बहुत चिंता हुई, कुछ नहीं हुआ नहीं होगा ना उनको। कुछ नहीं होगा माँ, आपको बिल्कुल पॉजिटिव सोच। आप बैठिए, चलिए बैठिए, पानी पीजिए, पानी पीजिए, बैठिए। आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है माँ। साईं बाबा है ना, सबकी रक्षा करें। हाँ, मैंने भी बात की उनसे, करनी पड़ेगी रक्षा उनको। अब देखो ना, मिली नहीं रहे। माँ आपको स्ट्रांग रहना है मेरी तरह। हाँ? नो पैनिकिंग, नो पैनिकिंग। मैं राज को फोन करती हूँ। हाँ? सॉरी आपका फोन नहीं, अच्छा मेरा ही बज रहा है। हेलो हेलो राज। हाँ बोलो बंधु। देखो मेरा ना जरा एक्सीडेंट हो गया है। क्या एक्सीडेंट? और राज का एक्सीडेंट हो गया, तुम ठीक हो? नहीं मेरी बात सुनो तुम। 1 मिनट वंदना, 1 मिनट। तुमको स्ट्रांग रहना है मेरी तरह, नो पैनिकिंग। अरे कोई तो मेरी बात सुनो। किसका फोन है? किसने कहा एक्सीडेंट हो गया? राज ने। अरे राजू ने कहा ना, तो ठीक ही होगा ना वो। हाँ 1 मिनट राजू। मम्मी देखो मैं ठीक हूँ। ठीक है वो बेटा। वो क्या हो गया कि मुझसे थोड़ा एक्सीडेंट हो गया। वो मैंने ट्रैफिक हवलदार को जरा उड़ा दिया है। हाँ लेकिन वो अब ठीक है। ठीक है, सब कुछ ठीक है। अच्छा मम्मी, पापा लिफ्ट से निकले कि नहीं? थैंक यू। ओ मिस्टर, नाम क्या है तुम्हारा? राजेश वागले। फोन रखो। एक मिनट, मेरे पापा है ना लिफ्ट में फंस गए हैं। हाँ बेटा, वो क्या है ना, पापा लिफ्ट में फंसे ही नहीं थे, वो थोड़े से लापता हो गए हैं। लापता? मुझे बहुत चिंता हो रही, बहुत टेंशन हो रही राजू। माँ आपको स्ट्रांग रहना है मेरी तरह। नो पैनिकिंग। दीजिए मैं बात करती हूँ। राज तुम्हें स्ट्रांग रहना है हमारी तरह, नो पैनिकिंग। हाँ तो तुम एक काम करो, जल्दी से घर आ जाओ। मुझे लगता है पापा यहीं कहीं गए होंगे, किसी पड़ोसी के यहाँ होंगे। हाँ आ रहा हूँ बंधु। अरे क्या करूं इनका? मम्मा। अथर्वा बेटा इधर आ। सुन, बिल्डिंग के हर फ्लैट में जाओ और पता कर कि तेरे दादाजी वहां तो नहीं आए थे। दादाजी किसी के फ्लैट में हो ही नहीं सकते, मुझे पूरा पता है। तुझे कैसे पता? हाँ? अरे इतने यकीन के साथ कैसे कह सकता है तू? क्योंकि वो मेरे साथ थे कब से। हाँ? अरे तुम लोग यहाँ आओ। हाँ? अच्छा राधिका, मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है। शांत। क्या हुआ? कुछ नहीं। सर सॉरी। क्या ना मेरे दिमाग की ना सीटी बची हुई थी। मेरे पापा ना लापता। रोना मत। एक तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, गाड़ी का पेपर नहीं है, ऊपर से ट्रैफिक पुलिस वाले को उड़ा दिया। रो नहीं रहा हूँ मैं ये पानी दे रहा हूँ आपको, पानी पीजिए। अब लगता है ना दादर भी वो ठीक थे, खामखा जिद करके उन्हें बोरीवली ले आया ताकि मेरा करीब रहे वो। मतलब आपने अपने पिताजी को? प्लीज जाने दीजिए प्लीज। नहीं। हाँ बोलो बंधु। हाँ राज, पापा मिल गए। पापा मिल गए? कहाँ उन्हें दो फोन दो। हाँ ये लो पापा। हाँ राजू बेटा, कैसा है तू? अरे पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मुझे क्या होगा, लेकिन ये तेरी बोरीवली की गाड़ियाँ हमेशा पोंपा हॉर्न टिक। अब वो देखिए। और फिर यहाँ के कबूतर बिना वार्निंग के कहीं भी कभी भी पिचक। और फिर कुत्ते भौंकते हैं जो ऑल टुगेदर भौंकते हैं। पर एक बात है बेटा। जी पापा। बोरीवली के लोग इतने बुरे नहीं है ना? नहीं ये लीजिए ना। अरे मुझे नहीं। अरे लीजिए। देखिए मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। नो। मुझे ढूंढने के लिए पूरी बिल्डिंग निकल पड़ी। इतने सारे केले वाले भी अंदर है क्या? वरना भाभी, केले देख के एक शेर याद आया है। अर्ज किया है, केले के ठेले पे गए अकेले थे लीला के पति मिस्टर लेले। लीला बोली मिस्टर लेले से, डार्लिंग तू जल्दी जल्दी केले ले ले। See the fun? मैं कहता था ना पापा, हमारे जमाने के लोग हैं थोड़े स्वार्थी, सेल्फ सेंटर्ड, लेकिन आज भी थोड़ा थोड़ा जी लेते हैं दूसरों के लिए। लव यू पापा।
देखिए भाई साहब, अभी 10 मिनट में मेरा छुट्टी होने वाला है। आपने इतनी हिम्मत करके अपने बाबूजी को दादर से बोरीवली कैसे लाया, इसकी कहानी बताएंगे चाय पीते पीते, ताकि मैं भी हिम्मत करके अपने आई बाबा को डोंबिवली से बोरीवली ला सकूं। ओह, अरे क्या बात है। चलिए, खामखा हम लोग कहते हैं कि कोविड ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं तो समझता हूं कि वायरस के जरिए कुदरत हमसे कह रही है कि रुको, सिग्नल्स देखो, ब्रेक मारो। हाँ, मकाम तक पहुंचने की भागदौड़ छोड़ के जो सफर है ना, उसका आनंद उठाओ, वो भी अपने माताजी पिताजी के साथ, अपने बच्चों के साथ। करेक्ट। हाँ, तो भैया हुआ यूं कि हम पहले रहते थे शिवाजी पार्क में, ओके। अब वहां से आते आते मतलब ट्रैफिक हो यार, आपकी जैसी जिंदगी यार, हमारी तो मतलब संभालना संभालना संभालना, गिर नहीं जाना। हाँ मम्मा, दही चाहिए पराठे के साथ। चटनी फ्रिज में से निकालो ना। और अथर्वा, दूध का है तुम्हारा? दूध फिनिश करो। कोई अच्छा वाला दूध दो ना फ्रिज में से। अच्छा वाला दूध क्या होता है? दूध दूध होता है, सेम होता है सब जगह। लेकिन कल अखबार में आया था कि 40 लोग मर गए दूध पीकर। वो अलग दूध था। लेकिन अभी आप तो बोले सब दूध सेम होता है। इसको तो वंदना। अथर्वा, अब तू पिटेगा। दूध फिनिश कर, वरना जैसे सलाइन चढ़ाते हैं ना, जैसे दूध चढ़ाऊंगी तुझे। क्या कर रही हो सखी? You know I hate दही। सॉरी। माँ, इतना सारा दही? आधे से ज्यादा दही अगर राजू ने नहीं खाया ना, तो मेरी तरफ से 200 रुपए की कुल्फी सबको खिला देना। अच्छा ठीक है, मतलब राज मिसल तो खा लेगा, लेकिन अगर उसने मिसल के ऊपर दही डाल के खाया तो मेरी तरफ से 200 रुपए की कुल्फी सबके लिए। लगी शर्त? लगी। ले, मैं अभी 200 रुपए देती हूँ। ये, और ये मेरे 200। हाँ ज्योति भाभी। वंदना, हाँ थोड़ा दही चाहिए था। वो हर्षद आज सिंगापुर जा रहे हैं ना, तो बांध के देगी। सिंगापुर में दही नहीं मिलता। हर्षद जब भी घर से विदेश जाते हैं ना, तो मैं उन्हें घर का ही दही खिलाती हूँ। लेकिन आज मेरा जमाया हुआ दही खत्म हो गया, इसलिए। ये लीजिए, खोला भी नहीं है अभी तक। हाँ थैंक यू। एक मिनट। पैकेट का दही? राजू को तो पैकेट वाला दही खिलाती है? हाँ, राजू को तो बाहर का दही खिलाएगी तो नहीं खाएगा वो। उसे मेरे हाथ का जमाया दही पसंद है ना। मेरे हर्षद भी ना, अगर मेरे हाथ का दही हो तो चाट चाट कर खा जाते हैं। लाइए। अरे नहीं, एक मिनट, पैकेट वाला दही नहीं। सिंगापुर जा रहा है ना हर्षद, तो मेरे हाथ का जमाया हुआ दही खिला। है? देखना, एक की जगह ना 3-4 प्रेजेंट्स लेके आएगा वो। अरे वाह मिसर, अरे वाह, पैसे लॉटरी लग गई मेरे हाथ राजू। 400 रुपए मेरे हाथ में। अरे नहीं, वो हमारे शर्त के पैसे। रखो नीचे रखो। हाँ पापा, राज को लेके हम सास बहू में शर्त लगी है। डेंजर जोन है सखी, डेंजर जोन। डैड, आज तो आप गए। एक मिनट, कैसी शर्त? ये लो दही। ये देखो, ये ना मिसल के ऊपर डाल के खाना है। तुम्हारे लिए दही मिसल बनाई है मैंने आज। दही मिसल। लेकिन क्या है मम्मी, दही आजकल मुझे सूट नहीं करता, वो साइनस का इशू है। तो माँ, मंगवा लूं आपके 200 रुपए की कुल्फी? रुक, देख राजू, ये दही मैंने अपने हाथों से जमाया है। दादर में जमाती थी ना, वैसा। अच्छा? हाँ। तो फिर लाओ। हाँ। तो वंदना, अब ये तुम्हारे वाले 200 रुपए की कुल्फी मंगा ले। 1 मिनट। राज, हाँ।
तुम ही तो कहते हो ना, जो बनाना है बनाओ, जो भरना है भर दो टिफिन में, बस दही का आइटम नहीं होना चाहिए। सॉरी मम्मी, दही इज अ स्ट्रिक्ट नो नो। एक मिनट, लास्ट ट्राई। हाँ, अरे ये घर का दही है। अगर घर का दही खाने से कुछ प्रॉब्लम हुई ना, तो मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं दही खाना छोड़ दूंगी। अरे खाना क्या, मैं दही जमाना छोड़ दूंगी। अरे लेकिन राधिका, एक मिनट, अगर इतने कॉन्फिडेंस से मम्मी कह रही है तो टेस्ट करके देखते हैं। हाँ, हाँ। वाह, माइंड ब्लोइंग। मम्मा को ना इतना बैड फील करना नहीं चाहिए था। दही जमाना नहीं आता तो नहीं आता, दादी को थोड़ी कस्टर्ड बनाना आता है। लेकिन मम्मी को देखा, शर्त जीतने पर कैसे नाच रही थी, कुल्फी फालूदा खाते खाते। अरे मैं जीत गई। रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे ते फूल्स। क्या समझे? रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना फूल्स। वापस बोलो। रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे वो फूल्स। वेरी गुड। क्या हुआ दक्षेश भाई? ये देखिए राजेश भाई, ये देखिए, ये घास कितनी कोमल है, बेजुबान है, कुछ बोलती नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि इसे दर्द नहीं होता। देखिए कितनी फ्लैट हो गई है यहाँ से, इसकी वजह से। दक्षेश भाई, अब घास थोड़ी सी फ्लैट हो गई है, उसमें तिवारी जी क्या कर सकते बताइए? ध्यान तो रख ही सकते थे ना आपके प्रिय तिवारी जी। वो देखिए राजेश भाई, वो देखिए, मैंने सीसीटीवी कैमरा लगाया है ताकि बिल्डिंग के कॉरिडोर में बैठकर इस घास पर नजर रख सके आपके ये प्रिय तिवारी जी। घास पे कोई कैसे नजर रख सकता है? मतलब ऐसे घूरता रहे घास को? हाँ सर, वो हम थोड़ा सा बाथरूम करने गए थे ना, तभी क्यों गए थे बाथरूम? कभी देखा नहीं बाथरूम? नहीं, वो छुट्टी मनाने के लिए नहीं गए थे बाथरूम कि तिवारी जी ने कहा हाँ तो पिछले साल तो गांव गए थे, इस साल बाथरूम जाते हैं, ऐसा करके नहीं गए थे वो। आप तो रहने ही दीजिए राजेश भाई। दही जैसी टुच्ची सी बात को लेकर आपने सावित्री जैसी बेचारी बन्ना भाभी को नीचा दिखाया, वो भी सबके सामने। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म। ठीक, अब सर अब बाथरूम नहीं जाऊंगा सर। हाउ टू मेक दही? दही नहीं, कर्ड। क्या? कुछ जेली जमाना आता है, कस्टर्ड की भी प्रॉब्लम नहीं, पर ये दही ना तो जैसे नया रिश्ता हो गया। जमा तो जमा, नहीं जमा तो नहीं जमा। हद है। वही सांप का टिफिन तो इधर ही है, भूल गए क्या लेके जाने को? अरे बाप रे, वो नहीं भूले, मैं ही देना भूल गई। ये नोएडा के पार्सल्स हैं, तुरंत लोड कर दो। ओके सर। बंधु रानी सर, मैं भी अपने फोन में ना ईशा की जगह ईशु रानी लिखूंगा। हाँ बोलो। हाँ, आई एम सो सॉरी राज। क्यों? वो मैं तुम्हें टिफिन देना भूल गई। हाँ, पहले तो मुझे लगा कि हर बार की तरह दासा नहीं ले गया, बट इट्स ओके, मैं बाहर से कुछ ऑर्डर करवा लूंगा। क्या? अब देखना, वीडियो कॉल करके उंगली खिंचवाएंगे। क्या ऑर्डर करोगे? पता नहीं, मेन्यू देखकर सिलेक्ट करूंगा। बाय। क्या हुआ वही? बीफ और बट्टी हुआ कि नहीं आप दोनों के बीच में? नहीं ना। बंधु रानी, खाने में क्या मंगाऊं? ऐसे बोल के नहीं कंफ्यूज हुए, नहीं उंगली खींचने के लिए कहा। अरे देवा। अब हाय वंदना। ज्योति भाभी, आइए बताइए, आपके डेली साई दर्शन एक्सप्रेस बुलेटिन में आज क्या समाचार है? सॉरी वंदना, वो दक्षेश भाई है ना,
वो फिजूल माथापच्ची कर रहे थे मेरे साथ, मेरे 2.25 लाख के इम्पोर्टेड एसी को लेकर। तो उसमें मुझे दही जमाना नहीं आता, ये बात कहाँ से आ गई? तुम तो हर काम में मुझसे 10 कदम आगे हो, चाहे फिर वो घर संभालना हो, बच्चे, सास ससुर, और इतनी पढ़ी लिखी भी हो। तो मुझे लगा कि दही जमाने में मैं तुमसे थोड़ी ज्यादा अच्छी हूँ, इसलिए मैं डींगे हाँकने लगी तुम्हें नीचा दिखाने के लिए। अरे ज्योति भाभी, किसी और को नीचा दिखाने से अपना कद थोड़ी ना बढ़ता है। I'm sorry। अरे कोई बात नहीं, जाइए, आपको माफ किया। चलिए आंसू पोछिए और मुस्कुराइए। लेकिन ज्योति मैम साहब, आपकी वजह से वहीने और सांप के बीच में लग गई ना, वो भी बेवजह। सॉरी। कोई बात नहीं। आशा, राज का वीडियो कॉल है। हाँ? हेलो बंधु। अच्छा, खाने में क्या ऑर्डर करूं मैं? मैसूर मसाला डोसा या छोले भटूरे? छोले भटूरे ठीक रहेगा ना? हाँ, लेकिन हैवी हो जाएगा, ऑफिस में सो गया तो। कांचीपुरम इडली। हाँ हाँ, लेकिन कांचीपुरम इडली में ना वो काली मिर्च होती है, वो बाद में दांत में ऐसे फंस जाती है, वो बाद में बात करते करते और ऐसे करना पड़ता है। वेजिटेबल टोस्ट सैंडविच। हाँ हाँ। लो, फिर शुरू हो गई तुम, हर बात में हाँ हाँ कह के मुझे कंफ्यूज कर रही हो तुम। चलो उंगली खींचो। चौथी उंगली किस लिए? साबूदाना वड़ा। वो उंगली नीचे कर दो राज। क्यों? क्योंकि साबूदाना वड़ा के साथ दही आता है। लव यू राज। जरा वरना करके देखो देखो देखो। लव यू बंधु। बाय। अरे मम्मी, आप समझती क्यों नहीं हो? हाँ, क्यों आती हो बार बार अपना ये दही लेकर यहां पर? नहीं चाहिए मुझे दही, आप ये दही लेकर जाइए प्लीज। सॉरी। राज, माँ के साथ इस तरह बात? She deserves it। वो मेरी माँ है, तुम्हारी सास है, हमें पता है, लेकिन उन्हें भी समझना चाहिए ना वंदना कि फाइनली ये हमारी गृहस्थी है। उनकी गृहस्थी वहां 2nd फ्लोर पर है। बहुत दिनों से ना ये दिल में था, आज मैंने सुना दिया कि छोटी छोटी बातों को लेकर प्लीज हम हस्बैंड वाइफ के बीच में टेंशन मत क्रिएट करो। वो इंसान फंस जाता है, वो माँ और बीवी के बीच में क्या वो सुपारी क्या होता है? सरोता, सरोते में फंसती है ना सुपारी, वैसे इंसान फंस जाता है माँ और बीवी के बीच में। इसलिए मैंने बोल दिया कि बार बार अपना दही लाकर वंदना के सर पे मत थोपो। वो बढ़िया लिट्टी चोखा बनाती है, बनाती हो ना तुम? तो क्या वो बनाती है? नहीं, तुम मॉकटेल्स इतने बढ़िया बनाती हो, तो क्या वो बनाती है? देखो राज, तुमने मेरी तरफदारी की, मुझे अच्छा लगा, लेकिन माँ के साथ इस तरह बात? बेचारी रो रही होंगी। रोना तो आएगा ना। देखो ना राजू, 8 साल का, कितना क्यूट लग रहा है। ये शर्ट है ना, ये मैंने वो हस्तकला का मेला था ना, उसमें खरीदी थी। पिंक कलर की शर्ट है। राधिका, पिंक? अरे ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ है। हाँ, मगर इसका कलर मेरे दिल में छपा हुआ है ना। ये राजू जब पैदा हुआ था ना, तो उसने कौन सा लंगोट पहना था, बाबा सूट कौन से कलर का था, सब यहाँ छपा हुआ है। माँ का दिल एकदम बड़ा फोटो एल्बम होता है ना।
बच्चों की सारी मेमोरीज ना मल्टी कलर, ईस्टर्न कलर, टेक्निकलर, सब कलर में बसी रहती है ना। सही कह रही है माँ। माँ के दिल में बसे फोटो एल्बम को कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता है। अच्छा, वो आ गई। राजू, मैंने ना तेरे लिए दही बटाटा पूरी बनाई है, अभी लाती हूँ। माँ, वो मैं खाऊंगी। सबसे पहले राज आपसे माफी मांगेगा। माफी? उसने ऊपर आपसे जिस तरह से बात की। राजू, बोल दिए क्या? राजू, सुन, मैं ना शाम को दही लेके आ रही हूँ। हाँ? सुन 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 तो, वंदना के सामने ना मुझे बहुत जोर से डांट लेना, मतलब वंदना का पक्ष लेना। अरे मेरी बात सुन। हाँ। किसी भी पत्नी को ना ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसका पति सिर्फ अपनी माँ की तरफदारी करता है। देख बेटा, माँ का तो स्वभाव होता है कि बेटे पे प्यार नौछार करे, और बेटे का फर्ज होता है कि वो अपनी पत्नी पे प्यार नौछार करे। है? लेकिन क्या काम है? डांट देना। अच्छा। बहुत कुछ सीखना है मुझे आपसे माँ, लेकिन सबसे पहले दही जमाना। इतना? नहीं, इधर आ रही। ये बस इतना। दही जमाना ना रिश्ते जमाने जैसे होता है। मतलब दूध के कितने तापमान में कितना खट्टा डालना चाहिए, कितने समय तक डालना चाहिए ताकि वो ज्यादा खट्टा ना हो, ये बहुत मायने रखता है। रिश्तों का भी वैसे ही होता है बेटा। जरा सा भी इधर उधर हो जाए ना तो रिश्ते भी खट्टे हो जाते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है समझदारी का जामन। सब इसके ऊपर डिपेंड है। हिला। खाओ खाओ ना, ये खाओ। ये अच्छा है ना? नहीं नहीं, ये ज्यादा अच्छा है ना? नहीं, ये ज्यादा अच्छा है। नहीं माँ, ये ज्यादा अच्छा है। एक मिनट, दोनों बहुत बढ़िया है। वंदना भाभी। हाय ज्योति, तू अभी से तैयार होके आई? किशोरी ने तुम्हें भी बुलाया? कौन किशोरी? मैं तो यहाँ शक्कर मांगने आई थी आंटी। आप शक्कर मांगने ऐसे जाती है? नहीं राजेश भाई, वो क्या है ना, ये लहंगा मैं ट्राई करके देख रही थी। हमारा पर्सनल डिजाइनर आया हुआ है ना। क्या हुआ, पिछले हफ्ते में रुमाल ढूंढ रही थी तो मुझे 2.5 लाख रुपए कैश मिल गए, तो सोचा कि ये लहंगा और गहने बनवा लेती हूँ। वंदना भाभी शक्कर दो। हाँ, वैसे ये लहंगा है बहुत ही ब्यूटीफुल। पता है, लेकिन आपको नहीं पता होगा, ये लहंगा आलिया ने पहना था एक पिक्चर में। तो कितने में बेचा आलिया ने? के? जोक। वंदना भाभी, मेरी फोटो खींचिए ना मेरे 60,000 के मोबाइल से, वो स्लो मोशन वाली। स्लो मोशन वाली फोटो हो गया। थैंक यू। ये मेरा लहंगा बड़ा है महंगा। अरे इसने शक्कर तो ली नहीं। अरे चाहिए ही नहीं थी मम्मी, वो सिर्फ लहंगा दिखाने आई थी। ये मेरा लहंगा बड़ा है महंगा। पर लहंगा था बहुत सुंदर, है ना राज? एक्सक्यूज मी मिस्टर राजेश वागले। मैंने सुना
आप मेरी पीठ पीछे मुझे दक्षेश जोशीपुरा की जगह राक्षस जोशीपुरा कह के बुलाते हैं? नहीं नहीं, बात ये है राक्षस, दक्षेश दक्षेश भाई, मैं बाद में बात करता हूँ। अरे एक्सक्यूज मी, भागले, रुको, भागले। ही करके दांत क्या निकाल रहा था? ये वागले इतना जल्दी में क्यों था? हमको कुछ नहीं मालूम सर। ओ, आंखें चुरा रहा है, मतलब तुझे सब पता है। वो आशा भी मुंह बना के निकली, उसके बाद ये वागले भी ऊपर गया। ये चल क्या रहा है मेरी सोसाइटी में? हमको नहीं मालूम साहब क्या चल रहा है, हमको सचमुच कुछ नहीं पता। वंदना, सखी, कोई नहीं घर पे। डैडी, अरे आने से पहले बोल तो सही। हाँ तो डैडी ऐसा बोला तो सही। आप कुछ चोरी कर रहे हो? क्या चोरी? क्या मेरे घर में, मेरे कबर्ड में मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ तो इसमें चोरी क्या हुई? लेकिन ये तो मम्मी का कबर्ड है। तो मम्मी मेरी है ना? क्या? अरे तुम्हारी मम्मी जो है वो मेरी है ना, वाइफ। अच्छा, ये पानीपत की दूसरी और तीसरी लड़ाई कहाँ हुई थी? बेटा पानीपत की लड़ाई पानीपत में ही हुई होगी ना अथर्व। वो बोरीवली, खजुराहो या वो इचलकरंजी में तो नहीं हुई होगी। नो, आई नो दैट। पर पानीपत वाले पानीपत में क्यों लड़ाई करते थे? मैं बाद में बताऊंगा तो चलेगा बेटा? प्लीज, बाय। ठीक है। मुझे ब्लाउज 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 ब्लाउज, हाँ ब्लाउज के बारे में मैं अभी कैसे बता सकता हूँ जब तक मैं पूरी तरह पढ़ ना लूं। पानीपत की बात कर रहा हूँ तो मैं पहले पढ़ लूंगा, उसके बाद में मैं तुम्हें बताऊं। ओके ठीक है। ए अथर्व, बेटा राजू कहाँ है? डैडी मम्मी का कबर्ड खोल के पानीपत में लोग लड़ाई क्यों करते थे इसका जवाब ढूंढ रहे हैं। क्या? हाँ। वंदना बहू के कबर्ड में जवाब है या कपड़े? इसका जवाब तो आपको डैडी से ही पूछना पड़ेगा। मिल गया। ये गाना 4-5 ले लेता हूँ ताकि उस टेलर को जो सिलेक्ट करना है सिलेक्ट कर। राजू बेटा। जी जी। राजू बेटा ये इधर जी। ये क्या है? कचरा है। कचरा? आशा ने आज ठीक से साफ सफाई नहीं की तो मैंने सोचा कि मैं कर लेता हूँ ना, उसमें क्या, मेरा ही तो घर है और इसमें कौन सी शर्म। तो फिर मैंने साफ सफाई की तो इतना निकला कचरा। गुड। पर तू ये कचरा इस बैग में लेके जा रहा है, हाउ कम? वो सुपड़ी नहीं मिल रही थी। सुपड़ी होती है ना जिसमें हम कचरा इकट्ठा करते हैं। हाँ, तो मैंने क्या किया, झाड़ू से ऐसे कचरा पहले इकट्ठा किया, फिर ऐसे दोनों हाथों से उठा के ऐसे डाल दिया। झाड़ू का? सुपड़ी नहीं थी तो झाड़ू भी नहीं था, तो फिर हाथ तो ऐसे होता ना, ऐसे ऐसे यहाँ 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 करके फिर मैं। राजू तुझे वो जोशीपुरा परेशान किए जा रहा है मुझे, तो वो हाँ जानती हूँ। हाँ। सुबह से ड्रैकुला बना घूम रहा है, खून पी रहा है सोसाइटी का। हाँ, नहीं इसी बात करने जा रहा हूँ मैं, आता हूँ बात राजू करके। अरे राजू, अदो गई? वंदना, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। ये राजू अपने बैग में क्या लेके गया? अकॉर्डिंग टू मी डैडी मम्मी का ब्लाउज चुरा के भागे हैं। पर झाड़ू कहाँ है? एक मिनट, मैं ना जोशीपुरा को ही फोन करके पूछ लेती हूँ कि राज उससे बात करने आया है या नहीं। हाँ, गुड आइडिया। लगता है कुछ बहुत ही क्यूट करने जा रहे मेरे राजेश बाबू। पता करती हूँ। साहेब चलिए, ये ब्लाउज है। हाँ हाँ हाँ। गड़बड़, भारी गड़बड़ है। पन्ना भाभी जैसी चरित्रवान नारी के पति राजेश वागले के
चरित्रहीन होने की पूर्ण संभावना। छी। वन्ना भाभी, जी वन्ना भाभी, वन्ना भाभी, अभी अभी मैंने जो दृश्य देखा उसे देखने से पहले मेरी ये आंखें। एक मिनट पहले आप मुझे ये बताइए कि राजेश जो अभी आपसे मिलने आए थे, उनको आपके साथ ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट मामला डिस्कस करना था? एक्सक्यूज मी वन्ना भाभी, मुझसे मिलने? नहीं नहीं, वो तो अभी अभी छुप छुप के आशा के साथ गए हैं। आशा के साथ, वो भी इतनी रात गए, 8:45 बजे। छी। आशा से ही पता करती हूँ कि राजेश बाबू का प्लान क्या है। सब 2-2.5 हजार में नहीं हो सकते। हाँ, लेकिन मैं आपको एक दुकान का पता बता सकता हूँ जहाँ पे 5-6 हजार में सेम टू सेम रेडीमेड लहंगा और चोली मिल जाएगा। आशा जल्दी घर पहुँच, बहुत ही अर्जेंट काम है, अभी के अभी घर आ। अच्छा आते हो। साहब 6,000 पुडल कर दो मनसुख को। हाँ हाँ हाँ, क्या नंबर क्या मनसुख भाई का? 9 क्या हुआ वहीनी? आपने फोन करके कुछ अर्जेंट है इसलिए अर्जेंट मुझे बुलाया, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? बहुत बड़ी गड़बड़ आशा। अभी अभी ऑनरेबल सेक्रेटरी दक्षेश जोशीपुरा जी का फोन आया था कि उन्होंने तुझे राजेश को छुपते छुपाते कहीं ले जाते हुए देखा। मेला, मुझे पता चल गया है कि राजेश मेरे लिए कोई गिफ्ट अरेंज करने में लगा है। अरे देवा, आपको सब पता चल गया? और अब तू मुझे बताएगी कि राजेश मेरे लिए क्या बनवा रहा है। साहब मनसुख भेज रहा होगा, तब तक आप क्या लोगे? चाय, गरम, ठंडा, कॉफी? नहीं, मैं रात को नहीं लेता ही। साहब नारंगी मौसम्बी? वो सुबह, वो खाता हूँ सुबह। साहब मैं पीने की बात कर रहा हूँ। खाना खाने से पहले मैं कुछ नहीं पी। आप पीजिए, आप पीजिए। अरे बाप रे, मैंने तो ऐसी मजाक में कह दिया था। सच कहूँ आशा, मुझे ना ये लहंगा वहंगा बहुत ही अनकंफर्टेबल लगता है। अरे क्या वही नहीं, हाँ साहब इतना प्यार से बनवा रहे आपके लिए, उनको मना मत करो ना, दिल टूट जाएगा उनका। हाँ जानती हूँ। सुन ना, हाँ। तू एक काम कर, तू रात से बोल कि तूने मुझे कहते हुए सुना कि मुझे लहंगा वहंगा बिल्कुल नहीं जमता है, मैं पहन ही नहीं सकती। हाँ। अच्छा सुन, मेरा नाम बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। ठीक है। हाँ मनसुख, तू समझ गया ना? हाँ चल जल्दी भेज दे। हाँ साहब मनसुख भाई 5-6 तरह के ऑप्शन भेज रहा है, उसमें से आपको जो पसंद आए वो सिलेक्ट कर दो। वेरी गुड। साहब मैं ना अभी आपके घर गई थी, वो मेरा बटुआ भूल गई थी ना, इसलिए हाँ तभी मैंने वहिनी के मुंह से सुना। वहिनी बोल रही थी वो ज्योतिबा भी है ना, बड़े भयंकर लहंगे पहनती है, ऐसा लहंगा तो मैं कभी ना पहनूं, चाहे मुझे कोई गिफ्ट भी दे तो भी ना पहनूंगी, ऐसा बोल रही थी वहिनी। हाँ अरे क्या बोल रही हो? अरे 6,000 रुपए मैंने अभी पूडल करवाए। फोन लगाओ, मनसुख भाई को फोन लगाओ जल्दी, और स्पीकर पे रखो। एक्सक्यूज मी। मिल गए भाई, मिल गए, 6,000 रुपए मिल गए। रिफंड कर दो। रिफंड? हाँ रिफंड कर दे। ये भाई, दोस्ती अपनी जगह है और बिजनेस अपनी जगह है। मेरे बिजनेस की एक पॉलिसी है, नो रिफंड, तो प्लीज। मैं बात करती हूँ। हेलो मनसुख भाई, आपको रिफंड वापस नहीं करना है ना, मत करो। हाँ अरे हाँ, लेकिन रिफंड के बदले में और कुछ दे दो, मतलब साड़ी बीड़ी दे दो ना। बीड़ी नहीं, साड़ी। हाँ तो सर ऐसा बोलो ना, ऐसा हो सकता है। एक से एक हीरोइन की साड़ी आया है मेरे पास, आप बोले ना, माधुरी, हेमा, आलिया, आप नाम बोलिए सिर्फ। अच्छा तो वो रेखा टाइप साड़ी है ना? रेखा जी की सारी साड़ियां हैं। अरे रेखा जी जब अवार्ड फंक्शन में एक से एक बढ़ के कांजीवरम साड़ियां पहन के आगे आगे बैठती है ना, अरे वो सब साड़ियों की फर्स्ट कॉपियां हैं मेरे पास। अच्छा कांजीवरम? हाँ, लेकिन ये सब 6,000 के अंदर होगा ना, क्योंकि अब 1 रुपया नहीं है मेरे पास और खर्चा करने के लिए। बस क्या सर, अरे 6 छोड़िए, 5.5 में दूंगा, 500 रुपए का आपको रिफंड। अरे थैंक यू मनसुख भाई। और भाभी जी के लिए ऐसी साड़ी बनाऊंगा कि जब पहन के निकलेंगी ना तो लोग बोलेंगे भाभी जी सलाम इश्क मेरी जान गाने पे डांस करके दिखाइए ना। नहीं, वो जवानी दीवानी पर डांस करने वाली। अरे ये साहब गाना भी ना छोड़ो, ऑर्डर करो पहले। लो मैं करती हूँ। हेलो मनसुख भाई। हाँ मस्त पेटी पैक साड़ी प्रसाद के पास देके जाना। हाँ मैं आकर लेके जाऊंगी। हाँ अभी रख दे फोन। थैंक यू वेरी मच प्रसाद भाई, थैंक यू।
थैंक यू आशा, थैंक यू वेरी मच। बस क्या साहेब? बंधु डार्लिंग, इट्स ब्यूटीफुल। अब समझ में आया मुझे कि तुम छुपते छुपाते मेरे लिए इस तोहफे का इंतजाम करने में लगे थे। एक मिनट। अच्छी लगी? बहुत बहुत सुंदर है। रेखा जी स्टाइल है ना, कांजीवरम। थोड़ी हैवी है। मतलब मैं कहाँ पहनती हूँ इतनी हैवी साड़ीज, तुम तो जानते हो। मतलब डोंट माइंड, बट What do you mean don't mind? Of course I mind. इतनी मेहनत करके इस साड़ी का जुगाड़ किया मैंने। ज्योति का लहंगा देखकर तुमने कहा था कि वाह कितना सुंदर लहंगा है, तो इनफैक्ट वो पता है मुझे। कैसे पता? मैंने ही आशा को कहा था ना कि तुमको जाकर कहे कि वो मैं इतना हेवी लहंगा पहनूंगी नहीं, इसलिए तुम मत खरीदना। लो बोलो, अच्छा तो तुमने वो मैसेज भिजवाया? हाँ मिला आशा से मुझे वो मैसेज मिला, और उस मैसेज के आधार पर मैंने उस लहंगे के लिए जो एडवांस दिया था ना, उसे कैंसिल करवा के उसके बदले मैं ये कांजीवरम साड़ी लेकर आया, और अब तुम कह रही हो कि कांजीवरम साड़ी हैवी है और तुम नहीं पहनोगी, तो क्या मतलब हुआ सरप्राइज गिफ्ट देने का? आज प्लीज अपसेट मत होना। मैं एक्चुअली नहीं छोड़ो, इट्स ओके मत पहनो तुम। राज, मैं ये हम किसी और को दे दे, मतलब मैं, अच्छा तो मैं दूसरी शादी करूं और दूसरी बीवी को दे दूं? सबसे पहले तो मुझे बीवी ढूंढनी पड़ेगी ना अब इस उम्र में कि मैडम आप कांजीवरम पहनेंगी, हैवी है थोड़ी, पहनेंगी? अच्छा आपने आप उनसे पूछिए, ये करूं मैं अभी? नहीं बाबा। अरे बेस्ट फैंटास्टिक आशा, अरे आशा चली गई। हमारा कम्युनिकेशन चैनल कबूतर हम दोनों के बीच का, उसी को दे देता हूं मैं। क्या ताई नेसा साड़ी, वैसे भी कई बार मैं गलती कर चुका हूं ना, उसे मैं तुम समझ बैठा हूं, है ना? तो क्या है, इस बार वो साड़ी पहन कर आएगी, मैं कहूंगा अरे बंधु डार्लिंग क्या खूबसूरत लग रही हो उस कांजीवरम साड़ी में, फिर वो मुड़ करके आएगी नहीं आशा डार्लिंग करके हंसेगी। क्या है उसमें? राज प्लीज ना ऐसे अपसेट मत हो प्लीज। बस इनफ, मुझे कुछ नहीं सुनना है। और आइंदा ना वो शिकायत मत करना कि हाउसवाइफ को तो कोई थैंक यू भी नहीं कहता, प्लीज। ओके, थैंक यू बोलो, गिफ्ट दो, उसके बदले में ये रिटर्न गिफ्ट मिलता है। राज नो, जो करना है करो। सुनो तो राज, मैं अंदर आ जाऊं? आ तो गई हो अंदर। जरा पीछे मुड़ के देखो। अच्छा मुड़ो तो सही, आ जाइए। सखी, डैडी व्हाट अ ब्यूटीफुल साड़ी। मम्मा कॉलेज में साड़ी डे है तो मैं यही साड़ी पहन लूं? हाँ। टेल मी ना, हाउ डू आई लुक? सखी, you're looking beautiful. Beautiful. Thank you, बंधु। जब बेटी उसकी साड़ी पहनने लगे ना, तो ये एहसास होता है कि बेटी बड़ी होगी। चलो स्माइल। ओके, एक मिनट। हाँ, अब उसकी सोलो। हाँ। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।